चल समझाता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू कर दी, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। क्या आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस। इधर देख, मान ले बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो ये ऐसा होगा। हेलो, हाँ सर। क्या ये वाले बॉन्ड एंगल 120 के हो सकते हैं? और ये तो प्लेनर ही होगा। बात खत्म हो गई। समझा? हाँ ठीक है, समझ। और बोल। सर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों अगर रहे तो हम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल के उल्टा कर दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा क्या? नहीं, हर बार नहीं। ठीक। CH4 और अमोनिया का केस अभी अपन ने देखा ना। सर मतलब दोनों में से कोई एक भी दोनों में डोमिनेट कर सकता है? बिल्कुल कर ही रहे ना। ऐसे अमोनिया है, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू CH4। यदि मैं बात करूं तो Al2O3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस देन NO। और बताओ। सर H निकालना नहीं आ रहा सर। क्या निकालना नहीं आ रहा? वो H जो अपन अनाय एसिडिक स्ट्रेंथ फिर का। कौन सा निकाले? हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का। चल, बता कौन सा H निकलेगा इसमें से? सर OH वाला H। क्यों? सर ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा नेगेटिव होल्डर है। एग्जैक्टली। एक तरफ ही एनायन बनेगा और एक तरफ क्या एनायन बनेगा। इधर कार्बन पर नेगेटिव है, इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। कहां पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर। तो यही वाला निकलेगा। बिल्कुल। सर सर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस एलिमेंट से वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पर मैक्सिमम होगी वही वही निकालना है। यूजुअली यस, नॉट ऑलवेज ट्रू। अब इन दोनों में से पहले एसएच वाला निकलेगा। सर इसका सर रीजन क्या एसएच होगा? वाला क्यों? है? सर एसएच वाला ही क्यों निकलेगा? क्योंकि ये वाला अनायन S माइनस अनायन और O माइनस अनायन में S माइनस अनायन ज्यादा स्टेबल है। डाउन द ग्रुप साइज मैटर्स अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर समझ गया। और बोलो।
सर अगर ऐसे दो एलिमेंट्स हुए जो एक पीरियड में भी नहीं और एक ग्रुप में भी नहीं है तो जैसे जैसे कोई भी दो जो ऐसे इसमें नहीं है जैसे any अरे Ni2 की बात ही नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट थोड़ी ना है। तू बोल ना, तेरे को जो मन करे वो दो एलिमेंट बता, फिर कंपेयर करके बताऊंगा। ऐसे कैसे बताऊं? नाथ बेटा ऐसे साबित नहीं कर। जीनियसनेस को पहले छुपा के रखते टाइप दिखाते हो नहीं गया। है। NNBR मानस बता भाई, किसको रखना आता है? सर सल्फर और फ्लोरीन। भाई एक बात था, फ्लोरीन क्या फ्लोरीन डाइवेलेंट हो सकता है? नहीं तो फिर उसको तो कैसे लगाएगा? बता किसके साथ लगाऊं? और सर आपकी स्क्रीन मर्ज हो गई है। स्क्रीन तो क्या हो गया है? सर मतलब मुझे आधी टीम्स की स्क्रीन दिख रही है, उसमें पीछे हम सबके लोगो दिख रहे हैं और आधा इजी टीच दिख रहा है। तू खास है ना यार। नहीं सर सर फ्रीज हो गई स्क्रीन। सर नाइट्रोजन और ब्रोमीन को कंपेयर करो ना। सर चैट्स बहुत हो गए सर, इसके वजह से फ्रीज हुई शायद। हाँ, और चैट के अंदर एक मैं चैट यार भूल गया यार। मैं आज करता हूँ नया मीटिंग। आगे बोलो भैया। समझो, आपको यदि कार्बन सिस्टम से कुछ जुड़ा हुआ चाहिए और उसपे हाइड्रोजन भी चाहिए, तो ये एटलीस्ट डाइवेलेंट होना चाहिए। मतलब इट में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बस। अब कंपेयर करना है, कर लो। बताओ कैसे करें? सर नाइट्रोजन और सल्फर को ले सकते हो कंपैरिजन के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा, सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये सल्फर नाइट्रोजन से ज्यादा है। और बोल। और बोल। आगे सर चलिए। एक बार नाइट्रोजन और क्लोरीन का बता दीजिए ना। अरे नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्या बताऊं बेटा? ये बताना। मैं बता तो दूंगा, बताओ तो सही क्या बताना है। मतलब कंपैरिजन हाइड्रोजन रिमूवल का। नहीं सर, सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और बोल। ध्यान दो, आपके पास क्या है? अब अगला है बेसिक स्ट्रेंथ में आगे के एग्जांपल्स। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा इन सब में? सर NH3। क्यों? सर क्योंकि NH3 के पास लोन पेयर है और CH3 दोनों दोनों की ग्रुप है, तो
NH3 क्यों निनाद नहीं है? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी की वजह से। सब में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है ना। भाई सब में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब बताओ सर प्लस आई इफेक्ट। समझो, इन गैसियस स्टेट ये ऑर्डर आएगा, एन के ऊपर लोन पेयर है, ये 3 मिथाइल हैं, ये तीनों मिथाइल नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये लोन पेयर बड़ा हो जाएगा और लोन पेयर बड़ा होने की वजह से ये ज्यादा बेसिक। क्लियर सर है बेसिसिटी लोन पेयर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? बेसिसिटी और लोन पेयर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। भाई सोच के देखना, बेसिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, मतलब H+ एक्सेप्ट करना होता है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। हाँ सर समझ गए। ये चीज क्लियर है? सर पर स्टेबल तो NH3 होगा ना। क्या स्टेबल NH3 होगा ना। अबे स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? What is stability? Stability is nothing. Stability is a state of mind. तीनों एग्जिस्ट कर रहे, तीनों स्टेबल हैं, चारों स्टेबल है, उसमें ऐसा कोई बोल थोड़ी ना है कि स्टेबल ये होगा स्टेबल वो होगा। सर गैसियस स्टेट में क्यों है ये? क्या सर आगे मैं बता रहा हूँ ना ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। बेटा, स्टेबिलिटी का कोई रोल ही नहीं है, स्टेबिलिटी का कोई मैटर ही नहीं है। अब बता, एक बात था, तू ग्राउंड पर है, मैं तो जमीन पर बैठा है, और कार भी जमीन पर है, तेरा भाई भी जमीन पर है, तेरा घर भी जमीन पर है, तू भी सब जमीन पर, सबसे स्टेबल कौन होगा बता? सर सभी स्टेबल होंगे। तो बात ही खत्म हो गई, कैसे कंपेयर करूं कौन सा स्टेबल है? भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है, 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 मैं कैसे कंपेयर करूं? अगर सोया हुआ है तो सबसे, तो भी मेरे को नहीं पता। भाई सोते वक्त भी तू स्टेबल है कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि तेरे को सोना कितना पसंद है। सर मैंने कहा निनाद था, ये जीनियस लॉजिक वही लगा सकता है। आगे समझो, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के लिए क्या होगा, ध्यान दो, ऑर्डर आता है अमोनिया NCH3 CH3 CH3 NH2CH3 NHCH3CH3। ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन, ये है 3 डिग्री अमीन। यहाँ पर है अमोनिया 3 डिग्री अमीन से ज्यादा 1 डिग्री अमीन और फिर 2 डिग्री अमीन। अब ऐसा क्या हुआ कि नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर डोनर होने के बाद भी, सॉरी 3 +I ग्रुप होने के बाद भी जो N है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। इसके पीछे रीजन होता है फ्लिपिंग, इंड्यूस्ड स्टेरिक हिंड्रेंस।
देखिए जरा ध्यान दें, स्टेरिक हिंड्रेंस इस दुनिया का सबसे ताकतवर इफेक्ट है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, जी। हाँ जी, तो फ्लिपिंग स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ताकतवर इफेक्ट होता है, और प्रणव का ये कहना है कि आप बोले थे कि एलिमेंटल इफेक्ट सबसे ताकतवर होता है। प्रणव भाई, माइक चल रहा है क्या तेरा? हाँ सर। अब तेरे को मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बताता हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है साइज रिलेटेड हिंड्रेंस। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ सर। हाँ सर अब आ गई। तो वो होता है साइज रिलेटेड हिंड्रेंस, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। जरा तेरे से एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, वो पूछता हूँ। मान ले एक घर है, ये तू बाहर खड़ा है, इस घर के अंदर हाथी है कि चूहा है, ये बता तू। चूहा ही होगा। क्या हो गया? चूहा होगा ना। नहीं, घर बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है, तो ये मत सोचना कि हाथी घर में कैसे रहेगा। मतलब वो है डबल स्टोरी वाला छत है। क्या पता सर, कौन होगा? दोनों हो सकते एग्जैक्टली, हैं। तेरे को पता ही सर नहीं है दोनों क्या है। दोनों हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता, तेरे को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि तेरे को दिख नहीं रहा। ये जो घर है ना, ये जो वॉल्स है, इसने एक स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट कर रखी है, इसे तो जज नहीं कर पा रहा है कि अंदर एलिमेंट कौन सा है। समझा? हाँ सर। तो ये होता है स्टेरिक एंट्रेंस की, ये पता ही नहीं लगता कि अंदर क्या है, तो अटैक कैसे होएगा। हाँ। समझ में आ गया? तो इसीलिए स्टेरिक एंट्रेंस सुपरसीड्स एलिमेंटल इफेक्ट समटाइम्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि रिएक्शन के लिए कोई एक चीज है या नहीं है। भाई आपने कहा कि एन पे अटैक होना चाहिए, तो आप क्या बोल रहे हो कि एन पे अटैक होना चाहिए। चलो करवा के देखते हैं। भाई एन पे अटैक करवाने के लिए एन दिखना भी तो चाहिए। ये एन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब H प्लस एन पे अटैक कर रहा है, करना चाहता है, पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो एन है, ये एन के लोन पेयर एक स्टैटिक स्ट्रेन में है। ये एक जगह पड़े पड़े परेशान हो रहे हैं, तो ये इससे बचने के लिए क्या काम करता है? ये लोन पेयर, मतलब मैं यहाँ पे ये 3 R लगा रहा हूं, ये लोन पेयर जो होते हैं ये ऐसे, ये एन आधा ऊपर आधा नीचे, आर आर आर, और ये एन आर आर आर, और ये लोन पेयर, ये इस फॉर्मेट में चले जाते हैं। समझ में आ गया? ये इस फॉर्मेट में चले जाते हैं, और इस फॉर्मेट में जाते वक्त ये क्या करेंगे कि भाई आपके पास जो एन, जो लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में थे, वो यहाँ लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग में चले गए, तो ये बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग शिफ्ट चलता रहेगा। ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं फ्लिपिंग, और ये होती है ऑफ द रेट ऑफ 10⁻14 पर सेकेंड की रफ्तार से।
और ये sp3 हाइब्रिड है, ये बीच में sp2 हाइब्रिड हुआ और ये sp3 हाइब्रिड हुआ। नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं हो सकते, उनमें स्ट्रेन आता है। आगे समझो। तो अब क्या होगा ना, ये इतना तेज मूवमेंट करेगा कि जो H प्लस है उसको क्या दिखाई देगा, मिथाइल एल्काइल 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 एल्काइल, तो उसको कभी लोन पेयर दिखेंगे ही नहीं। लोन पेयर नॉट विजिबल, देयरफॉर लेस अटैक। क्या ये चीज समझी या नहीं समझी? सर मतलब वो एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होगा तो फ्लिप कर रहा होगा, फ्लिप मतलब मतलब समझा दो। क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। दिख रहा हूँ। देखो, ये ऐसा है पिरामिड है, ये ऊपर जो मेरा हाथ है ये लोन पेयर है, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये ऐसा रहने के बाद ये ऐसे ऐसे ऊपर फ्लिप कर रहा है, मतलब ये पहले ऐसे प्लेनर होता है और प्लेनर होके लोन पेयर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको यार, मैं ना आप लोगों के लिए 1 मिनट होल्ड करिए, मैं आपको एक बेटर वो देता हूँ कुछ और। क्या आप लोगों को मैं भी दिख रहा हूँ? यस यस सर। हाँ सर। देखो Yes, पिरामिड के कि ये जो ऊपर जो मैंने पकड़ रखा है ना, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है और बाकी के ग्रुप नीचे की तरफ है। समझ में आ रहा है? क्या चीज समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे स्ट्रेन के अंदर है, तो ये क्या काम करेगा, ये ऐसे पहले ही ऐसे प्लेनर होगा और प्लेनर होने के बाद अब ये ऐसे उल्टा चला जाएगा। ये वापस नीचे जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। और इसकी जो स्पीड होगी ना बहुत ज्यादा होगी, तो आप जो कोई बाहर से अटैक करेगा ना उसको क्या दिखेगा कि यही एल्काइल ग्रुप यहाँ पर भी और यही एल्काइल ग्रुप ऐसे भी है, तो उसको एक ऐसा स्फीयर जैसा कुछ दिखाई देगा जहाँ पे हर तरफ एल्काइल ग्रुप पर बीच में कई लोन पेयर छुपे हुए हैं। तो जो कोई H प्लस वहां अटैक करना चाहेगा वो अटैक कर नहीं पाएगा। क्या आपको फ्लिपिंग समझा? सर पर वो क्यों करता है तो? क्या ऐसे क्यों करता वो तो? ऐसा इसलिए करता क्योंकि जब एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल, मान लो आपने कहा कि आपके पास ये 3 ऑर्बिटल्स है, ये वाला एक ऑर्बिटल आपने फिक्स कर दिया लोन पेयर के लिए, तो लोन पेयर ना हमेशा इसी ऑर्बिटल में रह नहीं पाएगा, उसको ना यदि एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में एक इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उसके अंदर एक स्ट्रेन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। वो हर चीज में होता है, मतलब ऐसा नहीं है, वो आप में भी है। यदि हम आपको बोल दें कि भाई आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक ही तरफ फिक्स बैठे रहिए, तो क्या आप बैठे रह सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं सर। तो क्या होगा, बेसिकली आपके जो मसल्स हैं उसके अंदर एक स्टैटिक स्ट्रेन जनरेट होगा, आप एक पोजीशन में सो भी नहीं सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। और आप उसको रिलीव करने की कोशिश करेंगे। जैसा नहीं होता कभी है ना, अपन कोई एक चीज है इसको ना
आपने कहा कि यू पकड़ रखा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना, आप ऐसे करोगे यार, नहीं यार उल्टा करके, मतलब रिलैक्स कराने के लिए उसको उल्टा स्ट्रेच करते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल मसल्स का प्रॉपर्टी है, मसल्स का खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो उसके अंदर एटम्स इन्वॉल्व है, जो जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है ना, और इलेक्ट्रॉन से ही वो प्रॉपर्टीज आती हैं। ये वैसा है। क्या चीज क्लियर है? हाँ सर। बैक टू वर्क। हाँ, उंगली मोड़ते हैं वैसे सब कुछ, जो करना है, जो भी कुछ मोड़ के देखना है मोड़ के देख ले, आई डोंट माइंड, बट हाँ। तो जैसे आपका फैन रोटेट होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि एक पूरा सर्किल बना हुआ है 3 ब्लेड से। सेम वैसा ही होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हर तरफ एल्काइल है। सर वो फ्लिपिंग का टाइम आपने 10⁻⁻14 लिखा है, 10⁻14 लिखा है, -14 नहीं, बहुत तेज हो रहा है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे लोन पेयर या तो यह है, तो इसीलिए H+ कभी अटैक नहीं कर पाता, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ गिर जाती है। समझ में आ गया? सर तो ये कब कब होगा? अब समझ, अब क्या होता है ना, ये जो शिफ्ट है ये सभी में होगा, मतलब ये H के अंदर भी होगा, जरा समझना। यही फ्लिपिंग H R R के लिए भी होगी, तो ये बन जाएगा NRRH। और जब तुम इसका पूरा डायग्राम बनाओगे तो ये बन जाएगा पूरे में, यहाँ पर तो RR है और यहाँ पर H है, और जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है ऑफ H वो 0 होती है। बेसिकली H की कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं होती है। H का साइज पता है कितना बड़ा है? समझाता हूँ। मान लो ये H इतना बड़ा है, तो CH3 कितना बड़ा होगा बता सकते हो? बॉल जितना बड़ा, कितना? क्रिकेट की बॉल जितना बड़ा। ऑलमोस्ट 13 to 14 टाइम्स रहेगा। कितना, फिर भी कितना बड़ा हो जाएगा? सर पूरी स्क्रीन जो सर स्क्रीन दिख रिस्ट रही है जितना। नॉर्मल प्लेट जितना बड़ा। 3S का बिल्डिंग देखा है? हाँ सर। सर उतना बड़ा? पूरा बिल्डिंग, मतलब 3S का अकेले का क्लासरूम वाला नहीं कह रहा हूँ, पूरा बिल्डिंग मिथाइल के बराबर है, यदि ये H इतना बड़ा है तो। समझ में आ गया? सर वो साइज कार्बन के वैसे ही है क्या, क्योंकि उसमें तो 3 H भी है। नहीं, हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वजह से। भाई समझ, ये तो हाइड्रोजन के लिए बात करेगा, तो बॉन्ड दे देने के बाद हाइड्रोजन की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो एक तरह से न्यूक्लियस पैटर्न का है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, 13 मीटर की रेंज का। और जो CH3 होगा, मतलब यदि तो CH3 की पूरी डायमेंशन की बात करेगा, तो ये जो डायमेंशन होगी ये हो जाएगी नियरली, मतलब ये होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये होगा 1.54, तो ये नियरली 2 एंगस्ट्रॉम होगा। ये 2 एंगस्ट्रॉम है और ये है 10⁻⁻13, मतलब 10⁻³ टाइम्स का अंतर है। मान ले कि मैंने ये जो बनाया था, ये एक, इसका जो रेडियस होगा, ये, अरे यार, मैंने ये जो बनाया था, यदि इसका आप रेडियस मान लो 2 मिलीमीटर, बल्कि 2 मिलीमीटर ज्यादा ही है, 5 मिलीमीटर ले लो, तो अब इसका 10⁻³ टाइम्स, मतलब 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, मतलब 5 मीटर का स्फीयर आपको बनाना पड़ जाएगा, तब जाके आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे। समझ में आया? वैसा है, 5 मीटर मतलब बहुत बड़ा स्पेस होता है, 5 मीटर क्यूब,
125 मीटर क्यूब हो जाएगा ना वो, समझा? हाँ सर। तो इसीलिए H की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। तो यदि आपके पास 2 R भी हैं तो 2 R केवल ये वाला हिस्सा ब्लॉक करेंगे, ये वाला हिस्सा ओपन रहेगा, तो H प्लस यहाँ से आराम से अटैक कर पाएगा। आर वी क्लियर? सर एक बार प्लीज फिर से बताइए ना, NH3 की बेसिसिटी कम क्यों होगी? सर तो फिर वो सीधे ऑर्डर उल्टा हो जाएगा ना सर। अरे सबका नहीं होगा ना यार, तुम समझ भाई, देख समझ, ये H है, मैं ये लोन पेयर है, H लोन पेयर को नहीं ढक पा रहे, केवल एल्काइल ढक पा रहे, तो एल्काइल के क्या कर रहे हैं, तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे दिए, तो और ये जो हिस्सा खाली बच रहा है H प्लस यहाँ से अटैक कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर तो फिर वो ऑर्डर हो जाएगा ना सर, पहले सर NH3 फिर NHCH3 अरे नहीं यार वाला भाई, ऑर्डर। समझ, केवल पूरी तरह से तो केवल ये रोक पा रहा है ना, पूरी तरह से केवल ये रोक पा रहा है, बाकी कोई पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। ये भी 1/3 ओपन है, ये तो 2/3 ओपन है, तो पूरा ही ओपन है। अरे ओपन से अटैक हो जाएगा, लोन पेयर तो दिख रहे हैं ना भाई। वही बात है, मान ले तेरे से पूछता हूँ, एक दीवार है एक साइड से, बाकी सब तरफ ओपन है, ओपन है, तो तेरे को दिखेगा ना कि यहाँ पे हाथी है कि यहाँ पे चूहा है। भाई 1/3 खाली है तो पूरा चक्कर तो लगा सकता है, इधर घूम के आके देख लेगा तू। सर स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? इनवर्सली। तो फिर सर NH3 की ज्यादा होनी चाहिए ना ये बेसिसिटी। अरे तू समझ ही नहीं रहा है भाई, समझ। कौन बोल रहा है अभी? सुमित तू बोला है क्या भाई? हाँ सर। तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, मान ले कि तेरे को पिटाई हो रही है, अब ऐसे सुन, ऐसे समझेगा सुमित भाई। हाँ सर। बॉक्सिंग देखी है? नहीं सर। मान ले ये रिंग है, ठीक है, तू यहाँ खड़ा है, बॉक्सिंग घूसे खा रहा है, नी, 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 ये वाला तेरे को घूसे मार रहा है। अब जब तेरे पास ये साइड ओपन है तो तू यहाँ से मार खा सकता है, ठीक है। यही तो चारों तरफ से क्लोज कर दिया जाए तो तू मार नहीं खा सकता। तो जो 3 एल्काइल ग्रुप है ना, वो उसको हर तरफ से क्लोज कर दे रहे हैं जिससे कि आपको पिटाई नहीं पड़ रही है। और जब एक ही तरफ से ओपन है, मतलब एक तरफ से ओपन है और 3 तरफ से क्लोज्ड है, तो सारा का सारा H प्लस जो होगा ना, उसका ओरिएंटेशन इधर से जनरेट होकर वो यहाँ से अटैक कर देगा ना, क्या दिक्कत है उसको, समझा? सर ये समझ गया है, लेकिन जो NH3 है उसके ऊपर कोई R ग्रुप ही नहीं है, तो वो तो सीधे सीधे H प्लस आकर अटैक कर देगा। पर उसके पास लोन पेयर भी तो कम है ना, वो बदमाश भी नहीं है ना उतना। सर जो स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे हैं, फिर वो वैलिड, उसकी वैलिडिटी क्या है? मतलब वैलिडिटी का क्या मतलब होता है भाई? सर उसको मतलब कहाँ अप्लाई करना है? क्योंकि NH3 में तो फिर मैक्सिमम बेसिसिटी होगी। अरे भाई तू समझ ही नहीं रहा है, इधर समझ। पहले मुझे चलिए बता, CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई है कि प्लस है? प्लस है। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, यस सर। क्यों नहीं बढ़ रही है? लोन पेयर। नहीं नहीं, क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि फ्लिपिंग हो रही है। फ्लिपिंग से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है ना? मानस हाँ सर। का। अब जब बढ़ा तो ये तेरे पास जो बन गया, इनके लोग
अटैक करवा नहीं पा रहा है क्योंकि तेरे को लोन पेयर दिख ही नहीं रहे। तेरे को मालूम है कि लोन पेयर बड़े हैं, अट्रैक्शन बड़ा है, पर क्योंकि मिथाइल है तो अटैक नहीं हो पा रहा है। ये समझा? हाँ सर। मान ले अब एक तरफ से नहीं है तो क्या H प्लस यहाँ से ओरिएंट करके अटैक कर सकता है इस एन के ऊपर? यस सर। तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी कि बढ़ जाएगी? समझ में आ गया? हाँ सर। क्योंकि अटैक तो हो गया ना, अटैक ही तो रोकना था, अटैक हो गया, बात खत्म हो गई। बोलो सर तो जिसमें एक भी अगर हाइड्रोजन रहा तो उसका तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का? बिल्कुल नहीं होगा। यदि एक भी हाइड्रोजन रहा तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की कोई वैल्यू नहीं बची। तो इसीलिए तो जो ऑर्डर आया वो कैसा आया? ऐसा कि भाई पहले सर वो एक हाइड्रोजन रहा तो हिंड्रेंस नहीं होगा, इसलिए इसके ऑर्डर है। बिल्कुल, एक हाइड्रोजन भी रहेगा तो भी हिंड्रेंस नहीं होगा, और एक हाइड्रोजन रहेगा और दो मिथाइल है तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन मिल भी रहे हैं, हिंड्रेंस भी नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसमें जो इकलौता डाउट आता है बच्चों को वो आता है कि सर ये जो लास्ट के दो है ये कैसे कंपेयर किए? भाई इसमें जो इकलौता डाउट बच्चों को उठता है वो उठता है कि सर चलो ये दो तो समझ में आ गया कि भाई ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, इन तीनों में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं है, केवल इकलौता ये है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। तो आपने इन दोनों को कैसे कंपेयर किया? इन दोनों को कैसे कंपेयर किया? ये डाउट उठता है। सर हमने वो दोनों को कंपेयर किया वो तो समझा, पर जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन को जो कंपेयर किया वो नहीं समझा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होने वाली है ना, तो 2 डिग्री कम चाहिए 1 डिग्री को। सर स्टेरिक हिंड्रेंस बस केवल एक्वियस मीडियम में वैलिड है क्या? बिल्कुल, बेसिक मीडियम वो गैसियस मीडियम में रिएक्शन ही नहीं होती है, तब तो केवल अट्रैक्शन जज करवाते, अटैक होता ही नहीं है, क्योंकि H प्लस है एक्वस मीडियम में, H प्लस गैसियस मीडियम में होता ही नहीं है। जो एसिडिक पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस होती है वो पानी में डिस्कस होती है, गैसियस फेज में तो केवल अट्रैक्शन जस्टिफाई करके छोड़ देते हैं। अरे भाई क्यों सार्थक, क्यों सेकंड पे आना चाहिए यार? यार मैं क्लास में हूँ। हाँ, ये इकलौता क्वेश्चन है जो वैलिड है कि वे अमोनिया और NCH3 होल थ्राइस में कैसे कंपेयर किया, क्योंकि NCH3 में NCH3 होल थ्राइस में इलेक्ट्रॉन तो मिले पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी मिली, स्टेरिक हिंड्रेंस भी मिली और इलेक्ट्रॉन्स भी मिले, जबकि NCH3 में NH3 के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स है ना स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो अब कैसे कंपेयर किया? तो ये वाली चीज केवल डेटा के ऊपर जस्टिफाई होती है। अच्छा वही पूछ रहा है कि तू ओके, ये जो चीज है अरे क्यों चाहिए प्रणव, मैं नहीं जानता तेरे को, बुक आई डोंट नो। आगे स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब में बेसिकली अब जो चीज है ना वो डेटा बेस पर आके रहती है कि डेटा ये बोलता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट से कम हो जाता रहता है इधर। सर बस इस केस में ना? हाँ
तो ये स्पेशल केस है ना? हाँ, ये वाला स्पेशल केस की तरह है। ठीक है, ठीक है। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब तो दे दो। क्या क्वेश्चन है तेरा? सर वो चैट पे भेजा है। क्या? अभी चैट पे भेजा था ना, अभी नहीं, आपने नहीं बोला। तू चैट पर भेज, क्या भेजा तूने चैट पर? क्या नाम है तेरा? प्रणव। अरे बेटा, स्टेरिक एंट्रेंस की बात ही नहीं हो रही। एक एच है तो भी स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है ना। पॉइंट ये कि जब एक भी एच है तो स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है, तो NHCH3 होल ट्वाइस सबसे ज्यादा बेसिक। सर आपने पहले तो चालक बोला था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया आपका मुझे। सर आपने बोला था कि बाकी के CH3 तो करेंगे। और इथाइल के केस में देखिए, इतना भी पैटर्न है ना, ये वाला जो रिलेशन है, इधर ध्यान दें। ये जो रिलेशन आया है कि अमोनिया से ज्यादा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल एल्काइल except ethyl. In case of ethyl, गैसियस का ऑर्डर क्या होगा? अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो सबके लिए यूनिवर्सल। बट एक्वस मीडियम के अंदर जो ऑर्डर आता है वो आता है अमोनिया के बाद आता है C2H5NH2, इससे ज्यादा आएगा NHC2H5C2H5, और फिर सबसे ज्यादा NCH3। सर ऐसा क्यों? मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा पहले। C2H5N C2H5 और सबसे ज्यादा होगा वही C2H5N C2H5H। मतलब अमोनिया 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री, ये वाला ऑर्डर आएगा इथाइल के केस में, और ये लर्न करना है, वैसा है। सर ये एक्सेप्शन क्यों? यार ये एक्सेप्शन समझने के लिए ना, अपने को जब ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी तब समझेंगे, क्योंकि इसके लिए ना फिर मेरे को बहुत सारा वो दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें है ना एक स्टेरिक टनल बन जाती है, वो एक बार को दिखाना पड़ेगा। वो अभी मैं ऐसे दिखा नहीं सकता हूँ, ना इस बोर्ड पे समझा पाऊंगा, वो बहुत सारा मेहनत से दिखेगा। तो आप इस डाउट को संभाल के रखिए, जब अपना ऑफलाइन खुल जाएगा, जब भी कभी खुलेगा 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डाउट में होगे डाउट में बता दूंगा, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर जब क्लास में, क्योंकि कल सब लोग डाउट में नहीं आते हैं, तो जब अपन आएंगे ऑफलाइन में तब मैं इसको डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इसके लिए ना फिर वो बहुत सारा वो इमेजिनेशन वाला पार्ट लग रहा होगा कि वो एक्चुअली इसमें स्टेरिक एंट्रेंस क्यों कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो जब क्लास खुलेगी तब बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? मैं ये आपको लर्न करना है एक तरह से, ये मान लीजिए, और खून नहीं बहाएंगे। मतलब देखिए, बोल भाई। सर वो पहले वाला भी वैसे है ना, 312 वाला, वो भी एक्वियस मीडियम में। हाँ, वो भी लर्न करना है ऐसा? बिल्कुल लर्न करना है। इसका तो मैंने समझाने की कोशिश भी की। अब कुछ लोगों को समझा, कुछ को नहीं समझा, क्योंकि सच्चाई ये है कि यार इस चीज के लिए ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वो लगता है। पर सर थोड़ा ऑर्गेनिक होने के बाद शायद हमें समझ जाए अच्छे से। ऑर्गेनिक होने के बाद समझो, थोड़ा डिस्कशन के बाद क्या होगा ना, मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन जब आ जाएंगे तो और बेटर समझेगा। अभी आपका मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन हुआ नहीं है प्रॉपरली।
तो वो हो जाएगा अभी थोड़े टाइम में, तब समझ जाएगा और बेटर। और अभी मेरे पास मेरी मजबूरी है कि भी वो फंसा हुआ है। ठीक है, आगे देखो। अब फ्लिपिंग होने के लिए ना जो नाइट्रोजन है उसके अबाउट प्लेनारिटी आना जरूरी है। यदि आप उसके अबाउट प्लेनारिटी नहीं लेके आ सकते हो तो फिर फ्लिपिंग नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल है, जरा समझना। इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सर वो बीच वाला। क्यों? सर आपने बोला ना कि प्लेनैरिटी आनी चाहिए। तो फर्स्ट में सर ये प्लेनैरिटी आएगी नहीं ना। क्या ये हुआ? कैसे हो? हाँ, तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना उसके। भाई समझो, ये यहाँ से डोनेट करेगा, 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 यहाँ से डोनेट करेगा। इन दोनों में ही फ्लिपिंग नहीं होगी, पर यहाँ पे 3 डोनर है, यहाँ पर 2 डोनर हैं, यहाँ पर भी 2 डोनर हैं। अब पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे 3 डोनर है ये तो समझ में आया, पर ये 2 डोनर वालों में कैसे कंपेयर किया? भाई थोड़ी सी फ्लिपिंग होगी पर कुछ तो फ्लिपिंग होगी, तो स्लाइट स्टेरिक एंट्रेंस तो आएगी आएगी ना। इसमें तो बिल्कुल स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनर बराबर, स्टेरिक एंट्रेंस 0, इसलिए ये ज्यादा आगे आएगा। आर वी क्लियर? सर लेकिन सेकंड और थर्ड तो दोनों sp2 है ना। मतलब सेकंड वाले थर्ड वाले में क्यों होगी थोड़ी सी और सेकंड वाले में क्यों नहीं होगी? अबे सेकंड वाली रिंग थोड़ी ना है, वो तो ओपन है ना, वो तो इथाइल है जो अभी अपन ने बनाया था कि एन इथाइल इथाइल वाला, और एक एच है। थोड़ी बहुत तो फ्लिपिंग होगी ना एक साइड से, तो मतलब एक साइड से तो स्टेरिक एंट्रेंस जनरेट होगी ना। हाँ सर। तो कहा था कि एक भी एंड पे अगर एच हुआ तो फिर क्या हुआ? सर अगर एक भी एंड पे तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। हाँ मतलब एक भी एंड क्लोज हुआ तो फिर फ्लिपिंग ही नहीं होगी, स्टेरिक एंट्रेंस होगा ही नहीं। सर स्टेरिक हिंड्रेंस को मेजर करने नहीं की सर, कोई अगर यूनिट कैसे हाइड्रोजन बताइएगा? अरे यार दो अलग अलग लग, एक ने नाद एक मानस, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हो, प्लीज एक इंसान बोलो। अरे कोई एक बोल लो। सर वो बीच वाले दोनों का कंपैरिजन फिर से बताइए। इधर समझो, सर तीसरा ही बोल गया। यहाँ पे एन के लोन पेयर हैं, ये फ्लिप नहीं कर सकता है क्योंकि दिस नाइट्रोजन कैन नेवर बी प्लेनर। यहाँ पर ये एन है और ये एन है, इसमें भी दिक्कत क्या है कि इसको फ्लिप करने में दिक्कत आई क्योंकि इसके रिंग बॉन्ड्स बने हुए हैं। भाई फ्लिप करने के लिए इन दोनों को बड़ा होना पड़ेगा। अभी ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का है, फ्लिप होने के लिए इसको 120 डिग्री का होना होगा, और ये सब उसको रोक के रखेंगे तो ये फ्लिपिंग नहीं होने देंगे। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आराम से फ्लिप करेगा। तो फ्लिप करने के साथ साथ थोड़ी सी स्टेरिक एंट्रेंस तो आएगी ही आएगी, जितनी सी आएगी। समझ में आ गया? तो अब इन दोनों में बाकी सब कुछ तो सेम है, केवल एक ही तो फैक्टर का डिफरेंस है, वो स्टेरिक एंट्रेंस है, इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। और ये बात सही है कि यदि रिंग होगी तो स्टेरिक एंट्रेंस, यदि रिंग होगी तो फ्लिपिंग नहीं होगी। सर मतलब कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर फ्लिपिंग नहीं होने देगा। बिल्कुल सही, कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर उसको फ्लिप नहीं करने देगा। और उसके वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी।
इसीलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनहेंस हो जाएगी। मैक्सिमम वाला वर्ड थोड़ा सा गंदा है, एनहेंस हो जाएगी। निनाद क्या बोला भाई? और एक और 2 में ब्रिज से निकालना है। फर्स्ट और सेकंड में ब्रिज की वजह से ये हुआ ना वो। हाँ मतलब रिंग की वजह से, ब्रिज नहीं मत बोल। सर हाँ सर वो आपने बोला था कि हाइट एक भी एच आया तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा बिल्कुल। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं आएगा, एग्रीड। पर वो जब कंपेयर करेगा, इस वाले के अंदर तो 0 स्टेरिक हिंड्रेंस है, इस वाले में भी 0, इसमें कुछ तो होगी, 2%, 3%, 4% कुछ तो होगी तीसरे वाले में। सर लेकिन तीसरे में हाइड्रोजन किधर लगाया है? हाँ तो हाइड्रोजन भाई समझ, वो इनविजिबल है। इधर समझ, जो पहला वाला है ना, या दूसरा वाला है, उसमें ये एन है, ये लोन पेयर और सदा सदा के लिए, इसको कुछ नहीं हो रहा है, इसके चारों तरफ ये पूरा एरिया वेकेंट है। जबकि दूसरा वाला जो है उसके अंदर ऐसा होगा, ये वाला हिस्सा ऑक्यूपाइड है केवल, ये वाला हिस्सा छोटे एक ये रीजन वेकेंट होगा। तो कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ये बता, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? फिर वो राइट वाले में ज्यादा होगी, राइट वही वाले सर। में हिंडेंसिंग। तो यदि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बस। सर क्लियर है? बोल भाई। सर वो फ्लिपिंग का एक बार बताना, वो क्या प्लेन प्लेन पूरा ऊपर उठता है क्या? ऊपर नीचे होता है सर, क्या होता है वो? कल तो आएगा ना? नीला कल आएगा क्या? नीला, हाँ सर आऊंगा ना। हाँ तो कल बात करेंगे ना यार। ठीक है तेरे को बेसिकली वो नहीं समझ में आ रहा कि वो हो क्या रहा है, तो इसीलिए वो कल एक बार को आएगा, तब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। हाँ अभी कोई सेंस नहीं दिख रहा, मैं बोलूंगा तो वही चीज वापस से बोल दूंगा, एग्जैक्ट सेम चीज। सर स्टेरिक हिंड्रेंस मेजर करने की कोई यूनिट है क्या, मतलब ऐसे कुछ? नहीं है, नहीं है, नहीं, इट्स ऑल अबाउट जजमेंट। ठीक है सर ऑर्गेनिक में भी रखना रहता है बहुत, बिल्कुल रटना रहता है। इनऑर्गेनिक को भी ज्यादा लगा एक सर लॉजिकल रहता है ना? अरे लॉजिकल तो रहता ही, रखना तो देख पड़ेगा। लॉजिकल है पूरा, 100% लॉजिकल है, पर थोड़ा बहुत तो लॉजिक के साथ भी वो करना ही पड़ता है ना, वो तो सभी में हो रहता है, वैसा है। सर थियोरी तो पता होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, थ्योरी पता होनी चाहिए, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे सर फिर थ्योरी रखनी पड़ेगी। हाँ थ्योरी भाई, हाँ सर। थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी यार, ऐसे वो मत सोच कि बिल्कुल ही सब कुछ ही खत्म है। दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? सर OH वाला, क्यों? सर लोन पेयर की वजह से। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक। हाँ सर। बस साहब बेसिक स्ट्रेंथ खत्म हो गया, कल की क्लास में रेजोनेंस चालू करेंगे। सर हाइपर कॉन्जुगेशन अभी बाद में आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, 6-7 दिन के बाद। सर कितना परसेंट हो गया ये? जीओसी हाँ सर। 1%।
हाँ बिल्कुल, जीओसी हुआ है 5%। सर तो ऐसा है कि वो इनऑर्गेनिक के लिए जो केमिकल बॉन्डिंग है वही ऑर्गेनिक के लिए जीओसी है? जो इनऑर्गेनिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग है और जो ऑर्गेनिक के लिए जीओसी है वो बोल सकते हैं, पर उस जीओसी के अलावा फिर आइसोमेरिज्म भी जरूरी होता है। इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा अंतर है, पर ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो, और उतना मतलब एग्जैक्टली उतना भी नहीं है कि भाई केमिकल बॉन्डिंग टाइप्स आउट एंड आउट। सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जीओसी पूरा चैप्टर है क्या? नहीं। तारीख क्या है आज की? 20। सर 20। सर तो केवीपीवाई तक खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है? क्या जीओसी? हाँ। तेरा जीओसी में केपीवाई तक जितना केपीवाई के लिए चाहिए उतना तो खत्म कर दूंगा, वो टेंशन नहीं है मेरे को। ठीक है भाई समझ, जीओसी जैसे केमिकल बॉन्डिंग था, एनसीईआरटी के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग कितना है और अपन ने कितना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा? सर 2 दिन का एनसीईआरटी का। और अपन ने कितना पढ़ा? 1 महीना लगा जैसे। हाँ तो 2 वैसा ही महीने है गए थे। ना, तुम्हारे मतलब का और वो दोनों अलग अलग चीज है, जितना मेरे को पढ़ाना है। भेज दिया है साहब, मैं कल मीटिंग भी चेंज कर दूंगा, आप लोग जाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, पार्टी करिए। सी यू सम ऑफ यू टुमारो, और सी यू सर ऑल इन क्लास टुमारो। हाँ सर जो केवीपीवाई के जो लेक्चर्स थे उस